अथ श्री वट सावित्री व्रत कथा। पतिव्रता सावित्री और सत्यवान की अमर निष्ठा पर आधारित ये हमारा वट सावित्री का व्रत, पूजा विधि विधान आने वाली 16 मई 2026 को है। आप सभी बहनों को माँ सावित्री, दुर्गा माँ, सदा सुहागन, पुत्रवान पौत्रवान होने का आशीर्वाद दे। इसी उद्देश्य से मैं आपको 2 दिन पूर्व ये कथा सुना दे रही हूँ। जिसके पास किताब न हो, जिसके पास सुविधा न हो, वो मेरी इस कथा को लगा के महापुण्य का भागी बने। इस कथा को सुनने से स्त्रियां सदा सुहागिन रहती हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ना, अगर आपने व्रत किया, पूजा पाठ किया, दिन भर भूखे रहे, मगर ये कथा नहीं सुनी, वट सावित्री का व्रत पूजा क्या मानी जाती है? अधूरी मानी जाती है। इसमें नारद जी की भविष्यवाणी होती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत प्यार से सुनिए, बड़ी श्रद्धा और प्रेम से इस व्रत को करिए। गर्भवती महिलाएं, अस्वस्थ महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, कथा को सुन करके अपने नित्य प्रति की पूजा कर इस पुण्य का लाभ कमा सकती है। मद्र देश के राजा अश्वपति के पुत्री सावित्री थी और सत्यवान कौन था? सत्यवान धूमत्स सेन का पुत्र था। सत्यवान के माता पिता भक्तों बहुत अंधे थे। उनसे उनका राज्य छिन गया। अब राज्य छिन गया तो वो जंगल में रहने लगे। अश्वपति जी ने अपनी सावित्री को बढ़ती उम्र को देखते हुए कहा, बेटा तुम अपने लिए योग्य वर ढूंढ लाओ और अब हमें तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। क्योंकि माना जाता है दोस्तों कि कन्या का विवाह रजस्वला होने से पहले ही माता पिता को उसका कन्यादान कर देना चाहिए। हालांकि इस समय कलयुग में यह असंभव कार्य है। आजकल 2 लड़कियां जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी तब अपना जीवन साथी का चुनाव करती हैं, क्योंकि उनको तब कुछ समझ भी आ जाती है। तो ये बहुत पुराना हमारे धर्मों में लिखा गया है। तो अश्वपति ने अपनी बेटी सावित्री को भेजा। वह जंगल में गई और उसने सत्यवान के वीरता
उसके लकड़ी काटने का तरीका, जंगल में काम करने के चुस्ती को देखकर उसी से विवाह करने का निर्णय ले लिया और घर आकर पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपना वर ढूंढ लिया है। उसके पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, बुलाया गया नारद जी को कि बेटी का विवाह तय करना है। तो नारद जी ने, जैसे कि हम लोग क्या कुंडली मिलान होता है, ये शुरू से चला आ रहा, करा और देखा। क्या देखा कि ये जो सत्यवान है, जिसके साथ सावित्री ने विवाह करने का निश्चय किया है, उसकी तो अल्प आयु है। आज से ठीक 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। और धूमत्सेन जो हैं, वो दोनों ही सत्यवान के माता पिता जन्मांध अंधे हैं। उनका राज्य छिन गया है। वो जंगल में रहते हैं। सत्यवान लकड़ी काट कर लाता है और किसी प्रकार उनका क्या होता है, दिनचर्या, दिन भर का खाने का खर्चा निकलता है। बहुत समझाया नारद जी ने भी और अश्वपति उसके पिता ने भी, मगर सावित्री अपने धर्म पर अडिग रही। क्या कि मन से जिसको एक बार पति मान लिया, फिर दूसरा वहां प्रवेश नहीं कर सकता। यही सीता माता ने भी किया था, आपको याद है? मन जाहि राचेउ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावण। माता ने उनको आशीर्वाद दिया। तो सीता जी ने जंगल में जैसे राम लक्ष्मण को देखा तो राम के प्रति अपने मन में वर का चयन कर लिया। ऐसे ही सावित्री ने भी कर लिया। वो अपने धर्म पर अडिग रही और सत्यवान से विवाह कर वन में उनके साथ सुखी से रहने लगी। अब नारद जी के द्वारा बताए गए साल भर के 3 दिन बचे थे। सावित्री ने निर्जला उपवास शुरू कर दिया कि सत्यवान के मृत्यु का दिन निश्चित आ गया है। जब सत्यवान लकड़ी काटने जंगल में रोज की तरह जाने लगे तो सावित्री भी उनके साथ चली गई। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द शुरू हो गया। वो एक वट, जिसकी हम पूजा करते हैं ना, ये बरगद के वृक्ष के नीचे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। सखियों, बट ये बरगद मानते हैं कि इसमें हमारे सभी ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं का वास होता है। इसलिए जिसको घर के निकट बरगद का वृक्ष ना मिले तो वो उस वृक्ष के पत्ते, टहनी को भी घर में कलश में स्थापन करके उसकी पूजा कर सकते हैं। जब वो उनकी कुर्सी में लेट गया तो कुछ ही क्षणों में वहां सत्यवान के प्राण लेने के लिए कौन आए? यमराज आ गए और सत्यवान के शरीर से उन्होंने ये आत्मा को निकाल दिया और अपना दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। जब यमराज चलने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे हो ली। यमराज ने बार बार उनको वापस लौटने को कहा और समझाया कि मृत्यु लोक का यही नियम है कि इस दुनिया में जो आया है वो एक दिन जाएगा।
तो सावित्री ने उत्तर दिया कि जहां मेरे पति जाएंगे वहां जाना ही तो मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के इस अटूट पतिव्रत धर्म, बुद्धिमत्ता और वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने उनको क्या दिए, जो उसने वरदान मांगे। तो दोस्तों, भक्तों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, किस प्रकार से सावित्री ने अपने चतुराई से अपने पति के प्राण बचाए 3 वरदान मांग के, वो मैं अब आपको सुनाने जा रही हूँ। बोलो सावित्री देवी नमः। यमराज से कहा कि उनके सास ससुर अंधे हैं, उनको आंखों की रोशनी वापस मिल जाए। यमराज ने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसने सोचा अभी चली जाएगी, लेकिन वो फिर भी उनके पीछे चलती गई। उन्होंने कहा अब क्या चाहिए तुम्हें? तो सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर का जो राज्य छिन गया है ना, वो वैभव उनको वापस मिल जाए। फिर से उनने तथास्तु कह दिया यमराज ने। यमराज को लगा कि अब तो इसको सब मिल गया, ये लौट जाएगी। जब वह यमराज अपने पाताल लोक के दरवाजे के पास पहुंचा तो उनसे कहा सावित्री से कि सावित्री, यहाँ तक तो कोई नहीं आ सकता, मगर तुम एक बहुत पतिव्रता नारी हो, तुम आ गई। तुमने अपने माता पिता स्वरूप सास ससुर के लिए वरदान भी मांग लिए, मैंने तुम्हें दे दिए। अब तुम लौट जाओ। इस पाताल लोक के दरवाजे के अंदर कोई सशरीर प्रवेश नहीं कर सकता है। तो पतिव्रता सावित्री ने कहा कि मुझे एक वरदान और दे दीजिए। यमराज को आके जल्दी जल्दी इसको वरदान दे दूं और छुट्टी मिले, मैं जाऊं। तो सावित्री ने कहा मैं 100 पुत्रों की माता बन जाऊं, मुझे ऐसा सौभाग्य मिले। यमराज ने कह दिया तथास्तु, बिना सोचे समझे क्वेश्चन सुने आंसर दे दिया। अब तो सावित्री बड़ी प्रसन्न, तो यमराज से कहने लगी हे प्रभु, आपने मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान दे दिया, लेकिन एक पतिव्रता नारी अपने पति के बिना किसी अन्य के माध्यम से तो मां बन नहीं सकेगी। अतः हे देवता, आपको मेरे पति के प्राण तो लौटाने ही पड़ेंगे। अपने ही मुंह से दिए हुए वरदान के जाल में फंस गए यमराज जी, और उन्होंने सत्यवान के प्राणों को क्या किया दोस्तों, मुक्त कर दिया। अब क्या था, जिस वट वृक्ष के नीचे सावित्री लेटी थी, सत्यवान सोया था, जहां से उनके प्राण गए थे, वापस उस वृक्ष के नीचे आई। आते ही उसने क्या देखा, सत्यवान के मृत शरीर में चेतना लौट आई है, और वे क्या हो गए हैं, जीवित हो गए हैं। उधर उनके सास ससुर की आंखें भी ठीक हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। तब से हमेशा ज्येष्ठ मास और पूर्णिमासी के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए इस वट सावित्री का व्रत रखती हैं। देखा आपने दोस्तों, पतिव्रता नारी के आगे यमराज को भी झुकना पड़ा। कैसे झुके, दिमाग की चतुराई से। जो सब प्राणियों को भयंकर और उनके कर्मों के अनुसार ना उचित दंड देते हैं, वो सावित्री की
निष्ठा और पतिव्रता को देख करके पति के प्राण छोड़ दे। तो सभी विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करें। यह बहुत पुरानी पौराणिक कथा है। मध्य देश के राजा अश्वपति और रानी मालवी की कहानी है कि कोई संतान नहीं थी। जब हुई तो सावित्री इतने बड़े पतिव्रता धर्म की मानी गई। बट वृक्ष को अक्षय माना जाता है। अक्षय कभी खत्म नहीं होगा। आप किसकी जड़ें देखिएगा, जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर, सब जगह दिखाई देगी। सावित्री पति के सत्यवान के प्राण यमराज से ले आई। इस पतिव्रत महात्म पर्व को हम लोग परसों मनाएंगे। ये कथा से हमें प्रेरणा मिलती है कि हर भारतीय नारी सिर्फ और सिर्फ जिसको पति मान लेती है, आजीवन उस पतिव्रत धर्म को पालन कर उसके बच्चों की माँ बनती है। कहा ना उसने, जहाँ मेरे पति रहेंगे वहाँ मैं रहूंगी, यही मेरा धर्म है। तो अपने पति की लंबी आयु के लिए सभी लोग व्रत रखें, बरगद के पेड़ की पूजा करें और सुंदरता, बुद्धिमत्ता, ज्ञान के लिए अंधे सास ससुर को माता पिता से भी बढ़कर समझ करके धूमत्स्य सेन को उनका राज्य वापस दिला के उनकी आंखें वापस कराई। संतान हो तो ऐसे हो, कहा गया है ना दोस्तों। आपने सुना है लड़की जो होती है दो कुल की लाज रखती है। एक तो मायका जहाँ वो जन्म लेती है और एक वो दूसरी जगह जहाँ वो पलती है। अपने पातिव्रत्य धर्म का पालन कर अपने ससुराल के सभी लोगों के, पति के रिश्तेदारों, माता पिता, भाई बहन की सेवा शुश्रूषा कर पतिव्रता नारी कहलाती है। इसीलिए कहते हैं, अब तो सुना है, बहुत सुंदर सी दो लाइनें सुनाऊंगी। पिता कितनी खुशी अपनी लड़की को विदा करता है। बाबुल की दुआएं लेती जा जा, तुझको सुखी संसार मिले। ओ मायके की कभी ना याद आई, मायके की कभी ना याद आई, संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा जा, तुझको सुखी संसार मिले। जिस घर से बंधे हैं भाग्य तेरे। सॉरी भक्तों, मुझे इस खाने पर गला रुध आता है, इसलिए कथा को समाप्त कर पूर्ण करती हूँ। कथा तो कभी भी नहीं होती है। अब उस दिन पूजा करूँगी, फिर आपको लाइव दिखाती हूँ। आप लोग अवश्य आइएगा। बोलो दुर्गा माता की जय, शक्ति माता की जय। यमराज कोई नहीं, वही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। सावित्री देवी नमो नमः। बोलो सावित्री देवी नमो, दुर्गा देवी नमो। देवी माता की जय हो, सदा सुहाग देने वाली माता की जय हो। अमर सुहाग मैं तो मांग लाई रे,
मैया के भवन से। सदा सुहाग मैं तो मांग लाई री माता के भवन से। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशं मया दासोऽयमिति मां त्वां क्षमयस्व परमेश्वरे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यद् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। बोलो शेरावाली मैया की जय हो। हे माता वैष्णवी, सबको अटल सुहाग देना। सबको इस निर्जला व्रत जो लोग रखे हो, सूत बांधेंगे वट वृक्ष में या वट वृक्ष की टहनी पे, सबके पति को लंबी उम्र देना। बोलो शेरावाली मैया की जय हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी कथा सुनी। आप लोग के साथ साथ मुझे बहुत प्रसन्नता है। हमेशा की तरह आप लोग सहयोग देते हैं, बिना स्किप किए हुए देखते हैं। कमेंट्स में सावित्री देवी लिखना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार। मेरी शेरावाली माता तेरी सदा ही जय होवे। जय जय शेरावाली मैया तेरी सदा ही जय होवे। जय जय लाटा वाली मैया तेरी सदा ही जय होवे। शेरा वाली जोता वाली लाटा वाली माँ, शेरा वाली भर दे झोली जाए न खाली। जय जय सावित्री माता, ओ मैया जय सावित्री माता। तुमको निश दिन ध्यावे हर विष्णु धाता। ओ मैया जय सावित्री माता। ओम हर 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 महादेव।